आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ई कॉमर्स हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि आपने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है दराज इंस्टा या फिर फेसबुक पेज के ऊपर। ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय आप क्या करें कि आप एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी डिमांड और उसका जो कंपटीटर एनालिसिस है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है नंबर के अंदर जो कि सेंस प्रोवाइड करता है। सेंस कैसे देता हो? आपने ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसका पोटेंशियल हो ऑनलाइन सेल करने के लिए। आप मेटा एड लाइब्रेरी का यूज करोगे प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए। देखो कि प्रोडक्ट दराज जैसे मार्केट प्लेस पे सेल आउट हो रहा है, अपने कंपटीटर को देखो, उसके प्राइसिंग को देखो और एक सप्लायर ढूंढो जो कि इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता हो। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम ढूंढना है। यू मस्ट सबमिट में प्रोडक्ट का नाम चाहिए। अब प्रोडक्ट का नाम चाहिए तो उसके लिए हम आ जाते हैं दराज के प्लेटफॉर्म पे। मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, आप भी लॉग इन कर लीजिएगा अगर नेसेसरी लगे, वरना बिना लॉग इन के भी काम हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हमने सिर्फ प्रोडक्ट ही देखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखना शुरू करते हैं। देखो काफी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं आपके सामने एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देती हूँ ताकि प्रोडक्ट रिफ्रेश हो जाए। अब इसके अंदर आप देखो कि कितने सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। देखो जैसे ये एक जैसे हेयर स्ट्रेटनर टूल है, एक ये वाली एलाइड्स जो होती हैं ये बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर होती हैं। इस तरह के पैलेट्स होते हैं। यहाँ पे वाटर का डिस्पेंसर है, ये हम देख रहे हैं कि डिमांड में आ रहा है। और क्या चीजें, एक जैसी चीजें जो ना ज्यादातर रिपीट होती हैं। देखो जैसे ये मैंने काबा वाली वो बोली थी, ये दोबारा से रिपीट हो रही है। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये फैंस हैं, ये यहाँ पे मॉस्किटो के अलर्ट्स हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। एलईडी लाइट आपकी रिपीट हो रही है इसके अंदर। और इस तरह और क्या चीज रिपीट हो रही है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें जो कि आपके पास रिपीटिशन में आ रही है। अब आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकते हो। जैसे ये कलर का प्रोडक्ट है, मैं इसको प्रोडक्ट को चूज कर लेती हूँ, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने ये देखा 2 in 1 हेयर स्ट्रेटनर एंड कर्लर। ठीक है, मिसाल के तौर पे समझो ये एक मेरा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इसका नाम कॉपी किया, मैं यहाँ गई और मैंने दराज से क्या किया, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिया और इसको सबसे पहले प्रोडक्ट नेम में पेस्ट कर दिया। और इसके बाद इसका जो नाम था वो भी मैंने यहाँ से कॉपी करके सबसे पहले टास्क में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक टास्क कंप्लीट हमारा हो गया। अगर आप चाहो तो इसके शुरू में ऐसे भी लिख सकते हो ना, जैसे प्रोडक्ट करो और प्रोडक्ट करके इसको आप यहाँ पे लिख दो, तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ पे हो गया। कहते हैं स्क्रीनशॉट ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग गूगल ट्रेंड। अब हम जाएंगे दोबारा से कहाँ पे, यहाँ पे अपने गूगल पे, और जाकर हम गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो कि 2 in 1 हेयर स्ट्रेट कलर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल इसका नाम पेस्ट किया और इसको एक्सप्लोर कर दिया। एक्सप्लोर करने में पाकिस्तान की लोकेशन है, 24 घंटे में हम देखते हैं रिजल्ट में कोई चीज आ रही है कोई चीज नहीं आ रही। हम 2004 से अब तक देख लेते हैं कि क्या 2004 से कोई ट्रेंड है। तो हाँ, 100 लोगों ने खरीदा है, फिर 38 लोगों ने खरीदा है, फिर 23 लोगों ने खरीदा है। तो ठीक है, हमारे पास इसका ट्रेंड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बिक रहा है और कहीं ना कहीं ये बिक नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम ट्रेंड में इस प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। ठीक है, कम ट्रेंड है लेकिन हमारे पास है इस पर ट्रेंड के बाद लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट दो, लिंक करो अपने कंपटीटर लिस्टिंग का। अब ये जो मेरा 2 in 1 हेयर स्ट्रेट कलर है, इसको मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करके जाके मैं दो चीजें देखती हूँ। एक, सबसे पहले मैं इसको गूगल पे ही देखती हूँ कि कौन कौन से कंपटीटर आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो अमेजोन ही खड़ा है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद दराज है, प्राइस है, ओची है, लैपटॉप समथिंग कुछ है, ब्यूटी गर्ल है, अमेजोन है, और चीनी के स्ट्रेटनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, नोवा के आ रहे हैं हमारे पास ये प्राइस के ऊपर। तो मतलब क्या ये सब क्या है, कॉम्पिटिटर है। आप इन कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर एनालिसिस में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है हमारा एक कंपटीटर, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि ये मेरा कंपटीटर है प्राइस वाला। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। खैर ठीक है, हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम एक और काम करते हैं। हम एक और काम क्या करते हैं कि हमने जो है वो लिंक या कंपटीटर की लिस्टिंग देखनी है। तो इसके लिए हमने कहा था मेटा एड लाइब्रेरी यूज करो। ठीक है, तो हम जाते हैं मेटा एड लाइब्रेरी पे।
फेसबुक आपका लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है वो इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कंट्री आप रखो पाकिस्तान, ऐड की कैटेगरी में कर दो ऑल ऐड, और यहाँ पे इसको सर्च कर लो। ठीक है, ये जो मेरा 2 in 1 कलर है, इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सर्च कर लेती हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँ, अभी यहाँ पे ऐड आने लगेंगे, देखते हैं कि कितने ऐड आते हैं, कौन कौन सा कंपटीटर इस पे ऐड चला रहा है। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग ऐड चला रहे हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान का ऐड चल रहा है, टॉप चॉइस का, प्रो का, हाई हाई स्पीड का। एंड यू कैन इजिली सी कि यहाँ पे कितने सारे कंपटीटर जो है वो इसके ऊपर एड चला रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका प्रोडक्ट इससे मिलता जुलता है, लेकिन इस कैटेगरी में उनके ऊपर एड चल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा फिल्टर करें, हम इसको बोले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें ऐड दिखाओ। एडवर्टाइजर आपका कोई भी होना चाहिए। प्लेटफॉर्म आप सिंपल फेसबुक का ऐड दिखाओ मुझे। और मीडिया टाइप के होने चाहिए, इमेजेस हो और एक्टिव ऐड हो। ठीक है, ये 4 फिल्टर लगा के देखते हैं इन 4 फिल्टर में कौन सा ऐड आ रहा है। एक ऐड आ रहा है जो काफी बेकार आ रहा है, तो हमने जो है वो इसको हटा दिया। यहाँ से मैंने इसमें से एक चीज हटाई है जो कि इमेजेस थे, और अब ये वापस आएगा तो मैं फेसबुक भी इसके अंदर से हटाऊंगी, एंड वी विल सी कि हमारे पास कैसे ऐड इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो एड्स वगैरह आपके पास आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने मेटा लाइब्रेरी से सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको लगा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। कहता है एस्टिमेट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अब एस्टिमेट करना है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन। ये दे रहा है कितने का, 525 का, और टोटल प्राइस की इसकी ₹999। ठीक है, तो हम इसकी जो है वो प्राइस बताते हैं। टोटल प्राइस थी इसकी 999, और इसकी क्या चीज है यहाँ पे, ₹525 इसकी एस्टिमेट सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर। ठीक है, हमने प्रॉफिट मार्जिन का एक कैलकुलेटर खोला जिसमें एक ओमनी का कैलकुलेटर आ गया। हमने इसे ओपन किया, ओपन करके हम यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं। 525 समथिंग आई गेस इसकी प्राइस थी, राइट, पी के आर के अंदर। और हमने जो है वो इसको देखना है मार्जिन, हम इसका अगर रखते हैं 10%, तो कितना आएगा, हमारे पास रेवेन्यू 583 आएगा, प्रॉफिट 58 का आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसके मार्जिन को। ठीक है, या अभी इसका मतलब इससे खुद ही इसकी प्राइस 525 रखी है, हो सकता है आगे किसी ने इसकी प्राइस ज्यादा रखी हो। अगर मैं इसको 2 in 1 हेयर स्ट्रेटनर एंड कर्लर को और सर्च करूं, एक्स्ट्रा टैब में सारे बंद कर रही हूँ जो कि खोले हुए थे, तो हम देख सकते हैं, देखो कितना है, 1447 का भी दे रहा है ये। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह 1447 करें और फिर देखें मार्जिन 10% रखें, तो हमारा कितना हो सकता है, 12 समथिंग कुछ का रेवेन्यू हो सकता है। तो मार्जिन में 10% नहीं रखना चाहिए, मुझे मार्जिन 5% रख के देखना चाहिए। 60% प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मुझे, अगर मैं इसके अंदर इतना प्रॉफिट रख लूंगी। और अगर मैं इसके अंदर 15% रखूं, तो रेवेन्यू 13 पॉइंट समथिंग कुछ का आएगा। लेकिन ये इतना वो नहीं होना चाहिए, लाइक, ठीक है, कम रखना चाहिए। मतलब जो अगर मैं 2% मार्जिन रखूं, तो 11 का 2% भी नहीं, मैं अगर इसमें 1% मार्जिन रखूं, 1% मार्जिन रखूं, तो 1589, 11.58 का मुझे जो है वो इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। 5% मार्जिन रख लेती हूँ, एंड दिस इज समहाउ द कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन पीकेआर हमारे पास हो जाएगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इसकी जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको कर दो कंट्रोल Z, इधर जाओ कंट्रोल C करो, यहाँ आओ कंट्रोल V करो, कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करो, इसकी जगह पेस्ट करो। ठीक है, कॉस्ट ये हो गया, मार्जिन ये हो गया, रेवेन्यू ये हो गया, प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है, अब सारी चीजें जो है वो
हो गई मेरी इसके अंदर सेट, आपने भी ऐसी सेट कर लेनी। ठीक है, ये कर दी मैंने अपनी तीनों चारों मेरी जितनी भी चीजें थी उनको सेट। ब्लैक कलर पे कर देते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं ऐसा। ठीक है, ये हमने इसकी कॉस्ट वहां से मैंने बदल दी, और कॉस्ट करके मैंने 147 समथिंग कुछ वाला जो था वो हम जो है वो इसके अंदर से इसको ले लेते हैं। ये है हमारा 147 वाला, आप इसको जो है वो चूज कर लो। अब आप एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से इस वाले चीज का स्क्रीनशॉट लो और अपनी एक्सरसाइज फाइल के शुरू में जाके जहाँ आपने ये 525 वाला स्टेटमेंट लगाया था इसकी जगह ये लगा दो, ताकि ये हो जाए हमारा। ठीक है, 2 in 1 स्ट्रेटनर होता है ये हमने यहाँ पे रख लिया, और इसको हमने ऐसे सर्च भी जो है वो कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब कहते हैं लिंक और स्क्रीनशॉट दो सप्लायर का। सप्लायर कौन है? सप्लायर देख लेते हैं कितनी। सप्लायर हमारे पास कौन है? सोल्ड बाय अल्मेहरान ट्रेडर्स है सप्लायर। वैसे हम ना दो और भी देख सकते हैं, जैसे मैं अगर जाऊं अली बाबा के ऊपर, ठीक है, तो अली बाबा पे मुझे इसका सप्लायर मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? अलमेहरान नोवा 2 in 1 ब्यूटी सेट हेयर कलर एंड स्ट्रेटनर पिंक। हम इससे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं, सप्लायर जो है वो आपको इसका मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसका सप्लायर देखें, प्रोडक्ट का नाम कह रहा है देने के लिए, मैं दे देती हूँ प्रोडक्ट का नाम, आई एग्री करते हैं। और इसको इसको डायरेक्ट सर्च कर लेती हूँ। सर्च करके सप्लायर दिखा देती हूँ, ऐसे ही दिख जाएगा, कोई मसले की बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सप्लायर आ रहा है, एक्स्ट्रा चीजें बंद कर दो। यहाँ पे देखो सारे सप्लायर आ रहे हैं, सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर आ रही हैं हमारे पास। हम यहाँ पे से इसको जो है वो देख सकते हैं, और अगर आपने और इसको करना हो तो ऐसे भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो सप्लायर आपको इसके अंदर भी क्या होगा, मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। शक्ल जैसे सप्लायर लाना जो है वो जरूरी नहीं है। आपको जो भी सप्लायर दिख रहा है वो सप्लायर दिखना चाहिए। देखो अगर आपको ज्यादा है तो ये रहा इसका सप्लायर, हम ये वाला सप्लायर यहाँ से देख सकते हैं, और हमने अली बाबा से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया अली बाबा के सप्लायर से। और अगर आपने यहीं से लेना था दराज से, तो इसका सप्लायर अलमेरान ट्रेडर्स है, तो आप यहाँ से अलमेरान ट्रेडर्स से इनका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक्सरसाइज में हमें यही चीज करनी थी कि बस आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना था, मेटा एड्स और ट्रेंड को चेक करना था, और इसको हमने लगा दिया था। प्रोडक्ट देख लिया हमने, एनालिसिस कर लिया, दराज से प्रोडक्ट है, कंपटीटर देख लिया, उसकी प्राइसिंग देख ली क्या आ रही है, और एक सप्लायर भी हमने प्रोडक्ट के लिए देख लिया, और अपनी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी ई कॉमर्स की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप ना यहाँ पे एक और प्रोडक्ट देख सकते हो, जैसा कि आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना दराज के ऊपर छोटे छोटे, अगर आप चाहो तो आप वो प्रोडक्ट ले सकते हो। फेरी लाइट्स जो कमरे में लगती हैं, ये छोटी छोटी आजकल कैंडल्स आती हैं, आप उन वाले प्रोडक्ट को देख के अगर करोगे तो आपकी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। ऑल एक्सरसाइज मेरे चैनल पर अपलोड है, आपका कोई भी कोर्स और डिजिटल स्किल में आप इसको चेक कर सकते हैं। आपके मंडे को क्विज 2 आएंगे, उसकी सोल्यूशन दूंगी, ऑलरेडी पहले क्विज 1 के सोल्यूशंस भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।